अब हम ये सीखने वाले हैं कि विकिरण तथा द्रव्य की जो द्वितीय प्रकृति है उससे संबंधित डी ब्रोगली की परिकल्पना क्या है, जिस परिकल्पना को हम कहने वाले हैं डी ब्रोगली की द्वितीय प्रकृति परिकल्पना। तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रकाश की जो प्रकृति है वो हमेशा से ही वैज्ञानिकों के लिए रहस्य का विषय बनी हुई है। कुछ वैज्ञानिकों का मत तो यह है कि प्रकाश के अंदर कण प्रकृति होती है, जबकि दूसरी तरफ कुछ वैज्ञानिकों का मानना यह है कि प्रकाश के अंदर तरंग प्रकृति होती है। वो वैज्ञानिक जो ये मानते हैं कि प्रकाश के अंदर कण प्रकृति होती है उनके नाम है न्यूटन, आइंस्टाइन, क्रॉम्पटन और भी वैज्ञानिक हैं जो इस वाले ग्रुप में लाए करते हैं, लेकिन हमने उन्हें अभी छोड़ दिया है। इन सभी का मानना यह है कि प्रकाश का व्यवहार ऐसा है जैसे कि वो कणों से मिलकर के बना हुआ है। और इनमें से सबसे सही जो सटीक बात कही है वो आइंस्टाइन ने कही है कि प्रकाश छोटे छोटे ऊर्जा के पैकेटों से मिलकर के बना होता है जिन्हें हम फोटोन कहते हैं। और आइंस्टाइन ने यह भी बताया कि ऊर्जा का ये एक पैकेट जो एनर्जी रखता है उसका सूत्र होता है एच न्यू। यहां पर न्यू प्रकाश की आवृत्ति है, जबकि दूसरी तरफ वैज्ञानिकों का मानना यह था कि प्रकाश के अंदर तरंग प्रकृति होती है। हाइगेंस हो, चाहे थॉमस यंग हो, चाहे मैक्सवेल हो, सभी का मानना यह था कि प्रकाश एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है। ये जो वैद्युत चुंबकीय तरंग वाली बात है वो बताई है मैक्सवेल ने कि इसके अंदर एक वैद्युत क्षेत्र होता है, एक चुंबकीय क्षेत्र होता है और ये दोनों ही प्रकाश के संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं। और बाद में ये पता चला कि प्रकाश ही नहीं, ऐसे कई सारी विकिरण तरंगें होती हैं जो कि रेडियो तरंगों से शुरू होकर के गामा किरणों तक जाती हैं। अब डी ब्रोगली ने ये जो दोनों वैज्ञानिकों की अलग अलग विचार थे उनको एक सूत्र के थ्रू बांधा जिसको कहा गया डी ब्रोगली की द्वितीय प्रकृति परिकल्पना। तो डी ब्रोगली ने अपनी परिकल्पना से ये बात समझाई कि आइंस्टाइन के अनुसार जो विकिरण है या जो प्रकाश है वो ऊर्जा के पैकेटों से मिलकर के बना हुआ है, जिनमें से एक पैकेट जिसे हम फोटोन कहते हैं उसकी ऊर्जा होती है h इंटू न्यू। यहाँ पर h प्लैंक नियतांक है क्योंकि आइंस्टाइन से पहले ये बात प्लैंक ने बता दी थी। और अगर प्रकाश एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है तो उसकी जो आवृत्ति है वो प्रकाश की चाल को तरंग दैर्घ्य से विभाजित करने के बाद मिल जाएगी। तो ये जो पैकेट है जिसे हम फोटोन कह रहे हैं उसकी जो ऊर्जा है वो तरंग दैर्घ्य से निकाली जा सकती है hc/λ का प्रयोग करके। जबकि डी ब्रोगली ने यह भी समझाया कि आइंस्टाइन के अनुसार अगर किसी भी वस्तु के पास ऊर्जा है तो उसका एक द्रव्यमान भी होगा। तो ये जो ऊर्जा का पैकेट है उसके पास एक द्रव्यमान भी होगा जिसे हम कहेंगे फोटोन का गतिक द्रव्यमान। और जैसे ही आइंस्टाइन की द्रव्यमान ऊर्जा सूत्र का प्रयोग करके हम फोटोन की ऊर्जा को mc² लिखते हैं तो यहां से हमें यह पता लग जाती है कि फोटोन के अंदर कण प्रकृति भी होती है, क्योंकि द्रव्यमान किसी कण के अंदर ही हो सकता है। डी ब्रोगली ने क्या करा कि दोनों ही सूत्रों का प्रयोग करके, चाहे कण प्रकृति हो चाहे तरंग प्रकृति हो, फोटोन की ऊर्जा तो बराबर ही आनी चाहिए। तो उन्होंने क्या करा, mc² जो है फोटोन की कण प्रकृति से संबद्ध ऊर्जा hc/λ के बराबर होनी चाहिए फोटोन की तरंग प्रकृति से संबद्ध ऊर्जा के। यहां जैसे ही c को c से काटा तो डी ब्रोगली ने क्या देखा कि लैम्डा जो है वो किसके बराबर आ रहा है, h/m इंटू c के। यहां पर m फोटोन का गतिक द्रव्यमान है, c फोटोन की चाल है, क्योंकि फोटोन विकिरण के लिए होते हैं और सभी विकिरण प्रकाश की चाल से चल रहे होते हैं 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो ये जो हमारा m इंटू c है वो क्या हो जाएगा, फोटोन का संवेग। तो फोटोन की जो तरंग दैर्घ्य है वो किसके बराबर आ गई, प्लैंक नियतांक बटे फोटोन का संवेग। तो डी ब्रोगली ने अपनी परिकल्पना से ये बात कह दी कि जिसे आप फोटोन कह रहे हो उस फोटोन के अंदर तरंग प्रकृति भी होती है, साथ के साथ कण प्रकृति भी होती है। और ये दोनों ही प्रकृति एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती है कि अगर किसी वस्तु का संवेग अगर बहुत कम है तो उसकी तरंग दैर्घ्य बहुत ज्यादा होगी, और अगर किसी का संवेग बहुत ज्यादा है तो तरंग दैर्घ्य बहुत कम होगी। और अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो तरंग दैर्घ्य को अगर आप मीटर में निकालना चाहते हो तो संवेग को डालें आप किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड में, और h का मान आपको पता ही हो 6.6 × 10⁻⁻34 मीटर प्रति सेकंड। आपको उस विकिरण की क्या मिल जाएगी, तरंग दैर्घ्य। अब देखिए यहां पर कमाल की बात यह है कि भले ही डी ब्रोगली ने ये अपनी परिकल्पना प्रकाश या विकिरण के लिए दी हो,
लेकिन इसको डी ब्रोगली ने ये समझाया कि अब आप इसको आगे भी लगा सकते हो किसी भी पदार्थ के लिए। जैसे आप ये मान लीजिए कि मेरा या आपका कुछ द्रव्यमान है और अगर हम भागना शुरू कर दें या चलना शुरू कर दें तो हमारे पास एक चाल भी होगी, तो हमारे पास एक संवेग तो होगा ही होगा जो हमारे द्रव्यमान को हमारी चाल से गुणा करने के बाद मिल जाएगा। उस संवेग के मैं परिमाण की बात कर रहा हूं, क्योंकि वैसे संवेग एक सदिश राशि होती है, दिशा को अभी हम छोड़ देते हैं। तो जैसे ही किसी पदार्थ के पास एक संवेग आएगा तो मेरी और आपकी एक तरंग दैर्घ्य भी होगी। मतलब हम जो है वो सीधे नहीं भाग सकते, हमारी जो प्रकृति है वो एक तरंग की तरह होगी, लेकिन हमारा संवेग इतना ज्यादा होता है कि वो तरंग प्रकृति हमारी दिखती नहीं है। और अगर हम बात करें सूक्ष्म लेवल पर कि अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें, अणु की बात करें या परमाणु की बात करें, तो बहुत कम द्रव्यमान होने की वजह से उनके अंदर ये तरंग प्रकृति देखी जा सकती है कि वो सीधे नहीं चलते, कभी भी कोई इलेक्ट्रॉन सीधा नहीं जा सकता, वो जाएगा एक तरंग की तरह। तो लैम्डा जो है वो H/P जो है वो दोनों के लिए लग सकता है, चाहे वो विकिरण हो चाहे वो हमारा कोई भी पदार्थ हो। लेकिन H/mv जो है वो तभी लग सकता है जब उस पदार्थ के पास कोई विराम अवस्था में द्रव्यमान हो, वरना आप अगर इसी चीज को फोटोन के लिए लगाओगे तो m/c करना पड़ेगा, और यहां पर m जो है वो फोटोन का गतिक द्रव्यमान होगा। अब देखिए, आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि अगर कोई वस्तु चल रही है तो उसके पास संवेग भी होता है, साथ के साथ गतिज ऊर्जा भी होती है। संवेग तो हो जाता है P बराबर m/v, जबकि गतिज ऊर्जा होती है 1/2 mv²। तो अगर आप क्या करो, इस दाईं तरफ और बाईं तरफ दोनों ही तरफ m से गुणा कर दो तो m/k किसके बराबर आ जाएगा, 1/2 m²v² के। ध्यान से देखना, ये mv का होल स्क्वायर नहीं हो जाएगा। mv का मतलब क्या, संवेग। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो p², और यहां जैसे आप 2 को इधर लेकर जाओगे तो p² किसके बराबर आ गया, 2mk के। और p जब यहां से निकाला जाएगा तो p किसके इक्वल आ जाएगा, √ में 2mk के। कि किसी भी पदार्थ का जो संवेग होता है वो किसके बराबर होता है, √ में 2mk के। यहां पर k क्या है, उसकी गतिज ऊर्जा। तो हो सकता है कि आपको पदार्थ का द्रव्यमान और उसकी गतिज ऊर्जा बता दी जाए, तो आप उसकी जो डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य है वो कैसे निकाल सकते हो, h/√ में 2mk से। अब देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि जो वस्तु हमारी चल रही है उसके पास एक आवेश भी हो, तो एक आवेशित वस्तु को गतिज ऊर्जा एक बहुत ही यूनिक तरीके से दी जा सकती है। और वो तरीका क्या है कि उस आवेशित वस्तु को आप 2 ऐसे बिंदुओं से गुजार दो जिनके बीच में विभवांतर है। तो 2 ऐसे बिंदुओं से अगर मैं गुजार दूं जिनके बीच का विभवांतर है ΔV, आवेश है मेरा Q, तो जो गतिज ऊर्जा में अंतर आएगा kF - ki, अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, वो कितना होगा, Q × ΔV। और मान ले कि अगर उसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा 0 थी तो ये Q × ΔV जो है वो उसकी गतिज ऊर्जा के रूप में ही संचित हो जाएगी। तो कभी कभी हमें ये भी बता दिया जाता है कि जो m द्रव्यमान की हमारी वस्तु चल रही है उसके पास आवेश ये है और उसको इतने वोल्ट से या इतने विभवांतर से त्वरित किया गया है, तो वहां से भी आपको गतिज ऊर्जा के बारे में पता लग जाना चाहिए। तब आप इस डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य को कैसे निकालोगे, h/, में √2 की जगह 2, m की जगह m, और गतिज ऊर्जा की जगह आप क्या लिखोगे, Q × ΔV। तो ये सारे ही सूत्र मैं आपको इस वजह से बता रहा हूं कि आपको डाटा देख करके और अपनी जरूरत के हिसाब से सूत्र लगाना है। अब देखिए, वैसे तो आपको आवेशित कण के बारे में बताया जाएगा कि उसका आवेश क्या है, उसका द्रव्यमान क्या है, उसको कितने विभवांतर से त्वरित किया है, तभी आपसे डी ब्रोगली वेवलेंथ पूछी जाएगी। वरना देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन के बारे में कहा जाए तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हो या इलेक्ट्रॉन का आवेश, वो दोनों ही हमें पता होते हैं कि आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। प्लैंक नियतांक हमें पता है, तो जैसे ही मैं इन सभी चीजों को डाल देता हूं तो ये आ जाएगा 12.27, और बटे में केवल बचेगा वो विभवांतर जिससे उसको त्वरित किया गया है। लेकिन यहां पर डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का जो मात्रक आएगा वो होगा एंगस्ट्रॉम, मतलब यहां गुणा में 10⁻10 मीटर और होगा। तो इलेक्ट्रॉन के लिए ये जो डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का सूत्र है वो आपको ध्यान रखना है। इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके अगर कोई दूसरा आवेशित कण है तब आपको इसका प्रयोग करना है। इलेक्ट्रॉन के लिए डायरेक्ट विभवांतर पता करो, इसमें डालो
और डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का मान निकाल लो। अब डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का सूत्र हमें आवेशित कण के लिए भी पता लग गया। अब मान लो कि जिस कण की डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य हमसे पूछी जा रही है वो किसी गैस का अणु है, और गैस भी कैसी है, हमारी एक परमाणु गैस है, जैसे कि हीलियम हो गई, नियोन हो गई, आर्गन हो गई। तो उसकी गतिज ऊर्जा का सूत्र हमें पता होता है कि एक परमाणु जो गैस होती है उसकी जो गतिज ऊर्जा होती है वो है 3/2 kBT। किसी भी एक परमाणु गैस के एक अणु की जो ऊर्जा है वो है 3/2 kBT। यहाँ पर kB है बोल्ट्जमैन नियतांक, जिसका मान होता है 1.38 गुणा 10⁻⁻23 जूल प्रति केल्विन, और T यहाँ पर गैस का तापमान है केल्विन में। तो हम चाहें तो ये जो हमारा सूत्र है h/√2m के, इसमें गतिज ऊर्जा को बदल सकते हैं 3/2 kBT से। और ये प्रयोग हमें तब करना है जब हमसे एक परमाणु गैस के बारे में बात की जाए। तो जो हमारी डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का सूत्र है वो क्या आ जाएगा, h की जगह तो h, अंडर रूट में 2 की जगह 2, m क्या है, एक परमाणु गैस का जो एक अणु है उसका क्या द्रव्यमान है, और k की जगह क्या लिखेंगे हम 3/2 kBT। यह है उस गैस के एक अणु की गतिज ऊर्जा। तो आप क्या देखोगे, 2 से 2 कट जाएगा, तो डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का सूत्र आ जाएगा h/√3m kBT। और यहां पर भी हमें तापमान और गैस के एक अणु के द्रव्यमान को छोड़ करके बाकी सारी चीजें पता है। प्लैंक नियतांक पता है, बोल्ट्जमैन नियतांक का मान पता है। इन दोनों को डाल करके आप डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का मान पता कर सकते हो। एक बात देखिए, आपको यहाँ पर याद रखनी है कि ये जो मैंने आपको अलग अलग सूत्र बताए हैं डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य निकालने के, ये सभी एक कण के लिए हैं। कण वो जिनका विरामावस्था में द्रव्यमान होता है। और अगर हम बात करें विकिरण की, तो कण के लिए जो इतने सारे सूत्र मैंने आपको बताए उसमें से एक ही सूत्र है जो विकिरण के लिए भी लग सकता है, वो है h/p। और अगर आपको फोटोन का गतिक द्रव्यमान बता दिया जाए कि जब वो चल रहा है उसका द्रव्यमान क्या है, तो आप h/mc का भी प्रयोग कर सकते हो। वरना आप ये भी यहाँ देख सकते हो कि जो लैम्डा है वो hc/e से भी निकल सकता है। यहाँ पर e क्या है, फोटोन की ऊर्जा। ऊर्जा किसके बराबर है, hc/लैम्डा के। तो लैम्डा को हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि वो बराबर है hc/e के। तो किसी भी विकिरण के लिए अगर आपको डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य निकालनी है तो 3 सूत्र प्रयोग किए जा सकते हैं। पहला h/p, दूसरा h/m/c। यहाँ पर m फोटोन का गतिक द्रव्यमान है जो ज्यादातर केसेस में हमें नहीं पता होता, तो उसका भी हम ज्यादातर प्रयोग नहीं कर पाते। और तीसरा है hc/e। तो आप ये मान करके चलो कि विकिरण के लिए ये 2 सूत्र प्रयोग होंगे कि अगर संवेग दे रखा है तो h/p, और अगर फोटोन की ऊर्जा दे रखी है तो hc/e। और जबकि अगर आपसे बात कर ली जाए कण की, तो कण के लिए इतने सारे सूत्र आपके पास हैं अलग अलग स्थितियों के लिए। तो मुझे लगता है अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि डी ब्रोगली की ये जो द्वितीय प्रकृति की परिकल्पना है वो क्या है, और इसकी सहायता से एक विकिरण की डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य या फिर किसी भी कण की जिसका विरामावस्था में द्रव्यमान है उसके लिए डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य निकालने के क्या क्या सूत्र हैं। अब चलिए हम ये समझते हैं कि इन सूत्रों पर आधारित किस तरह के अंकित प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं, और उनमें हमें सूत्र को कैसे डिसाइड करना होता है कि किस प्रश्न के अंदर कौन सा सूत्र लगेगा।